20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान, न ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीति, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। ये कथन और किसी का नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का है। वो कल बिहार के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आपको पहले भी मैंने बताया था कि राहुल गांधी 6 तारीख को, 6 जून को बिहार 5वीं बार पहुंच रहे हैं 2025 में। उन्हें राजगीर जाना है, नालंदा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में, उनके घर में वो कल पहुंचेंगे। कल उनका कई दौरा है बिहार का, केवल राजगीर ही नहीं जाएंगे। वो पहले गया पहुंचेंगे और गया से जो एक शेड्यूल तय था पहले से कि वो गया से सीधे अपने चापड़ से, हेलीकॉप्टर से पटना पहुंच जाएंगे और वहां से वो नालंदा जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। गया पहुंचने के बाद राहुल गांधी अपनी कार से बाई रोड राजगीर तक जाएंगे। इस बीच वो गहलौर गांव भी जाएंगे। गहलौर गांव का नाम सुन करके आप सभी को ये बखूबी स्मरण हो आया होगा कि ये गहलौर गांव क्या है, कहां है और क्यों प्रचलित है। आपने ठीक समझा है, ये और कोई नहीं, माउंटेन मैन दशरथ मांझी का गांव है। तो राहुल गांधी दशरथ मांझी के घर पहुंचेंगे, उनके पुत्र से मिलेंगे, वहां कुछ देर रुकेंगे और उसके बाद आगे का सफर तय करेंगे। ये मांझी, दशरथ मांझी, एक बात तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी हर उस शख्स का बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं जिसने देश के लिए कुछ किया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या दशरथ मांझी जैसे लोग हों। दशरथ मांझी उस शख्स का नाम है जिन्होंने करीब 20 साल तक पत्थर को काट काट करके रास्ता बनाया। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन आज वो माउंटेन मैन है। बिहार के लिए बिहार सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो उन्होंने खुद ये बीड़ा संभाला और पहाड़ों को काट करके सुगम रास्ता बनाया। वो दशरथ मांझी, उनसे मिलेंगे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिक्स भी सामने आएगी। तो पॉलिटिक्स जब सामने आएगी तो मांझी समाज का वोट भी चाहिए। क्योंकि अभी जो वाक्य मैंने, जो पंक्तियां आपको मैंने शुरुआत में सुनाई, ऐसे में अगर राहुल गांधी ये कहते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है।
जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। ये जो आखिरी लाइन है कि बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले जाना है, तो उसके लिए सरकार में आना भी जरूरी है। कितनी संयमित भाषा में अपना विरोध प्रकट किया है। तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उखाड़ फेंको, पटक दो, नीचे गिरा दो, तमाम सारी बातें करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है। वो नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी हैं। नीतीश कुमार को मजाक बनाना राहुल गांधी का काम नहीं है। जो दिल्ली की हुकूमत में बैठे लोग और उनके दल के लोग जो काम कर रहे हैं, वो चाहे दिल्ली में कर रहे हो, चाहे बिहार में कर रहे हो, चाहे पटना में कर रहे हो, कहीं भी उन्हें नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल और केवल नीतीश कुमार का नाम चाहिए, नीतीश कुमार का वोट बैंक चाहिए, ताकि वो जो उनकी एक अधूरी और तृप्त इच्छा है कि बिहार में हम अपने दम पर सरकार बना ले जाए, और ये कभी हुआ नहीं। हमेशा से बिहार में सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत रही है, और अब तो वो बैसाखी पटना से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मजबूरी बन गई है। दरअसल अगर आप समझें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को अगर समझें, तो वो कदम कदम पर मजबूरियों से ही उनका रिश्ता रहा है। मजबूरी उनकी कि नीतीश कुमार को साथ ले आए। वो नीतीश कुमार जिनके लिए अमित शाह ने कहा था कि कभी उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, लेकिन फिर स्वागत करना पड़ा। मजबूरी है। दिल्ली में भी सत्ता चलानी है, बिहार में भी सत्ता चलानी है। हुकूमत का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। और नेता प्रतिपक्ष ने भोपाल में जो कह दिया, उसकी आज पूरे देश भर में भी चर्चा हो रही है, उसकी विवेचना हो रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है। वो पूरा का पूरा राहुल गांधी का बयान मैंने शॉर्ट वीडियो में प्रस्तुत भी किया है, आप लोगों के लिए सुन सकते हैं। नरेंद्र सरेंडर। आज पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा हो रही है। खैर, विषय से भटकने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी कल बिहार पहुंचेंगे। दशरथ मांझी के यहां से होते हुए वो राजगीर, नालंदा पहुंचेंगे। अति पिछड़ों के साथ उनकी चर्चा है, उनका संवाद है। विषय वही है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से अति पिछड़ों के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। सवाल यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी जात जनगणना का मुद्दा उठा करके चले, 2 साल तक चले, और उसके बाद नतीजा कि आज क्या मतलब
आज अखबार की सुर्खियां, हेडलाइन, अखबार की हेडलाइन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। और वो हेडलाइन है और कुछ नहीं, जन और जातीय गणना साथ होगी। अब इसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। एक जंग वो जीत चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि केवल गणना कराने से, गिनती कराने से काम नहीं चलेगा। गिनती भी साइंटिफिक ढंग से होनी चाहिए, ताकि ये तो एक महत्व टूल है। इससे हम जो डाटा हासिल करेंगे, उस डाटा का इस्तेमाल देश के विकास में, इन जनजातियों के विकास में, इन वंचितों, अति पिछड़ों, महादलितों, दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए, उन्हें मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, सदियों से जो उन्होंने अपमान सहा है उससे उन्हें बाहर निकालने के लिए, उनकी मनः स्थिति को समाज के अन्य वर्गों की तरह उच्च करने के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए ये बहुत ही निहायत जरूरी है। और साथ ही साथ उनके आर्थिक विकास के लिए, रोजगार के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, उनकी खातिर। लेकिन पिछड़ों, अति पिछड़ों को एक साथ साध पाना, दलितों और महादलितों को एक साथ साध पाना आसान भी नहीं है। क्योंकि ये जो दलित और महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इनके अंदर भी जो जातियां हैं उनके बीच एक अंतर्विरोध लंबे अरसे से चला आ रहा है। चाहे वो SC ST को आरक्षण दिया गया हो, आरक्षण जब भी जिसको भी दिया गया, उसका लाभ, तात्कालिक लाभ उन्हीं लोगों को मिला जो उस कैटेगरी में सबसे ऊपर थे, पहले से कुछ हद तक ही सही वो समाज से जुड़े थे, बिल्कुल कटे हुए नहीं थे। तो उन्होंने उसका लाभ उठाया और बाकी लोगों को, बाकी जो जातियां हैं उनको कोई लाभ मिला नहीं। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी पिछले साल, जो उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था वर्गीकरण का। तो क्या उस सुझाव को राहुल गांधी मानेंगे, या उनके पास कोई नया सिस्टम है? अगर हम बात अति पिछड़ों की करें तो अति पिछड़ों में केवल यादव, कुर्मी और तेली, यही 3 बिरादरियां ऐसी हैं ही जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला। और इसका विरोध, अंतर विरोध अदर बैकवर्ड्स के अंदर देखने को साफ मिला है। बात सही है, यादव हो, कुर्मी हो, तेली हो, इन सब ने अपने आप को उच्चीकृत किया है। इन्होंने आरक्षण जो इन्हें मिला उसका भरपूर लाभ उठाया। आज इनके पास जमीन भी है, आज इनके पास नौकरियां भी हैं, सरकारी नौकरियां, व्यवसाय भी है, खेती गृहस्थी भी है, यानी कि धन बल भी है और बाहुबल भी है, सत्ता का सुख भी है, सत्ता का समर्थन भी है, सत्ता का बल भी है। लिहाजा संविधान के मार्फत राहुल गांधी जो महादलितों को, अति पिछड़ों को, और न केवल हिंदुओं में बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच भी जो महादलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, उन्हें भी इसका हक दिलाने के लिए वो पूरा हाड़ तोड़ मेहनत किए हुए हैं। उनकी टीम इस पर रिसर्च कर रही है। ये रिसर्च का ही नतीजा रहा कि तेलंगाना में इतना बढ़िया एक मॉडल निकल करके आया, जिसका
बार बार हर जगह राहुल गांधी उसका उदाहरण भी देते हैं। दलितों की बात कर रहे हैं तो माझी समाज, पासवान समाज जितना दमदार तो नहीं है उसका वोट बैंक, लेकिन वोट बैंक तो है, जिसके लिए चिराग पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ा रहे की बात करते हैं, वो हो या जीतन राम मांझी हो। लेकिन इस दलित बैंक, दलित वोट बैंक और महादलित, इनके बीच में दो उदाहरण पेश करके राहुल गांधी ने बेहतरीन काम किया है। सबसे पहले तो बिहार की अगर चर्चा करें तो बिहार में इन्हीं के बीच से राजेश राम को उठा करके प्रदेश का मुखिया बना दिया, और वो मुखिया जब वक्त आन पड़ा, कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म हो तो उस पर हथौड़ा मारना चाहिए। एक वाकया मिला, मुजफ्फरपुर का कांड, और उसको राजेश राम ने इस कदर भुनाया कि आज कम से कम बिहार के भीतर कांग्रेस और राजेश राम की तूती तो बोलने लगी है। सरकार को झुका दिया, दो अधीक्षकों को पद से हटवा दिया, जांच बैठा दी। ये कम नहीं है, ये वो कांग्रेस है जिसे कि बिहार में पिछलग्गू कहा जाता था। वो राजेश राम है जिनके अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लोग कहते थे कि ये क्या कर लेंगे। उस आदमी ने उसका जवाब तो नहीं दिया कि क्या कर लेंगे, लेकिन अपने काम की बदौलत ये दर्शा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। एक मोमेंटम तो बना दिया। उसका नतीजा है कि बिहार में आज कम से कम कांग्रेस की चर्चा तो शुरू हुई है। वो चाहे दलितों के बीच हो, महादलितों के बीच हो, पिछड़ों के बीच हो, अति पिछड़ों के बीच हो, आदिवासियों के बीच हो, अल्पसंख्यकों के बीच हो, कांग्रेस का नाम लेवा जहां नहीं था वहां कांग्रेस और राहुल गांधी होने लगा है। ये क्या कम है? तो पासवान और पासी के बाद माझी, इनको भी साधना है। तो उसके लिए माउंटेन मैन से बड़ा किरदार और कौन हो सकता है, जिसको पूरा बिहार पूजता है। तो वहां से होकर के वो राजगीर पहुंचेंगे, और राजगीर वहां पहुंचने के बाद जब वो अति पिछड़ों के सम्मेलन, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, उसमें अपने मुद्दों की बातचीत होगी। हालांकि अब तो उन मुद्दों के बीच में से बात करते करते ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष की ओर से जिस तरह से बात होती है कि एक लकीर, एक लाइन, वही शब्दावली, वही व्याख्यांश, उन्हीं का उद्धरण बार बार पेश किया जाता है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के हर संबोधन में कुछ न कुछ तो अलग होता है, चाहे वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बात करें या जनता के साथ बात करें, या दलितों के साथ, महादलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ। बात में ही तो भोपाल में वो बात निकली, नरेंद्र सरेंडर, और वो पहाड़ बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, केंद्र की सरकार के लिए। तो इस तरह से ये कद है, ये है किरदार
तो कल जब नालंद गहलौर से होते हुए जब वो राजगीर पहुंचेंगे और वहां जो कार्यक्रम होगा, क्या जाने इस कार्यक्रम के दौरान भी कुछ वाक्य ऐसे निकल जाएं यहां से भी जो फिर एक हॉट ऑफ द टॉक ऑफ द कंट्री हो जाए, हॉट टॉक ऑफ द कंट्री। लेकिन उन्होंने बिहार को मत तो दिया है और उनकी पूरी टीम पूरा जी जान लगाए हुए है। एक एक छोटा से छोटा मुद्दा मैं सुन रहा था, कई लोगों को मैंने सुना स्क्रीन पर कि पहले तो ये इस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, कानून व्यवस्था की घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं, कभी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। लेकिन कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर की उस 9 साल की नाबालिग दलित बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको तिल का ताड़ा बना दिया, ये कहा जा रहा था मीडिया में। जो कह रहा था उसके ऊपर भी मुझे शर्म आती है। वो भी हो सकता है कि उनकी पोती की उम्र की वो बच्ची होगी, किसी की बेटी होगी, और उसके साथ इस तरह का जघन्य कृत्य होता है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उसे न्याय दिलाने की बात क्यों नहीं होनी चाहिए? वो बेटी किसी की भी हो, आपकी हो, हमारी हो, बेटी तो बेटी है। और उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका प्रतिकार अवश्य होना चाहिए। जो राजेश राम ने किया, पूरी कांग्रेस ने मिल उनके पीछे खड़े होकर के किया। ये सरकार की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है कि वो बच्ची आज इस दुनिया में नहीं है। तो दुनिया में तो निर्भया भी नहीं है। तो ये सवाल उस समय भी उठना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तत्कालीन सरकार ने वो सब कुछ किया जो सरकार को करना चाहिए था। तो आज क्यों नहीं? क्योंकि वो यूपीए सरकार थी और आज एनडीए सरकार है। इस बात को राहुल गांधी ने अपने आप को एक स्टेट्समैन के रूप में स्थापित कर दिया है। आज वर्तमान में जितने भी राजनीतिक लोग हैं इस देश में, उन सब से अलग राहुल गांधी ने अपने आप को हर मोर्चे पर, हर मुकाम पर सही साबित किया है। उनकी दूरदृष्टि, उनकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि कल परसों या उसके बाद क्या कुछ होने वाला है, हम कहां क्या गलत कर रहे हैं, जिसका फायदा किसे मिलेगा और वो कितना अहितकर होगा, वो चाहे किसी राज्य के लिए हो या किसी देश के लिए हो या समूचे समाज के लिए हो, उस संकट को वो पहले भांप जरूर जाते हैं। याद कीजिए 2 साल पहले संसद में उन्होंने कहा था कि सरकार ने पाकिस्तान और चीन को एक साथ ला करके बहुत बड़ा नुकसान किया है भारत का, जिसका नतीजा
अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिल गया। ऐसे दूरदृष्टा राहुल गांधी कल जब पहुंचेंगे वहां तो वो एक अलग मंजर होगा, क्योंकि सरकार तो हम कहेंगे कि रोकने का प्रयास तो ये नेगेटिव होगा। सरकार खुद राहुल गांधी को हाईलाइट करने के लिए तैयार खड़ी है, जैसे दरभंगा में किया, जैसे बेगूसराय में किया। नमस्कार, अजय त्रिवेदी।